जब हम जुगनू टीवी की बात करते हैं, सबसे पहले जो टैगलाइन है उसके ऊपर हमारी नज़र जाती है, जगाए सारी रात। तो थोड़ा सा अगर बताएं उस बारे में भी हमारी ऑडियंस को। बोलिए। हाँ, तो जुगनू टीवी, हाँ जी, सॉरी, आई ओके, माय नेम इज़ विनोद सागर। ओके, आई एम रिप्रेजेंटिंग जुगनू टीवी एज अ CEO। तो जहाँ तक हम बात करें जुगनू टीवी, और जहाँ तक सर ने पूछा कि जुगनू टीवी जगाए सारी रात, ये स्लोगन कैसे आया, तो बेसिकली हुआ क्या कि हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करा इस चीज़ों को लेके कि हो क्या रहा है मार्केट में, क्या किस तरह के जो कंटेंट लोगों ने चलाए हैं OTT पे, जो बोल्ड कंटेंट की बातें हुई हैं, तो वहाँ पर कोई सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं करता। ये सिर्फ थोड़ा सा एक शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक को लेकर, और फिर उसके बाद डायरेक्टली शुरू हो जाता है इनका ये बोल्ड दिखाना। तो हमारा काफ़ी हमने लोगों से बात करी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फीमेल एक्टर्स हैं, उनसे भी हमारी काफ़ी बात हुई, और वो बात होने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हम एक जुगनू टीवी लॉन्च करेंगे जिसके अंदर हम 2 तरह की चीज़ें दिखाना चाहते हैं। एक हमारा वेब सीरीज़ है, वेब सीरीज़ के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स भी है जो प्री इवेंट बेस्ड भी हम काम करवाना चाहते हैं, और हमारा टॉक शो में बेसिकली उन्हीं फीमेल एक्टर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं, और उनसे पूछा जाता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या उनके सोसाइटी में किस तरह के उनका रिएक्शन, या लोग किस तरह से उनको अप्रिशिएट या ना अप्रिशिएट करते, उनको एक्सेप्ट करते नहीं करते। तो इन चीज़ों को लेते हुए जब हमने ये लॉन्च किया, लोगों से बात करी, तो लोगों का काफ़ी हमें इंटरेस्ट भी लगा। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम शुरुआत करें, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को लेके ही हमारा स्लोगन है कि ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और आप जागते रहोगे सोचते हुए, आपको सोचने में इतना मजबूर हो जाएगा, आप दिन भर रात भर जगे रहोगे। तो हमारा ये स्लोगन हमने फिर सोचा कि जुगनू टीवी जगह है सारी रात। सर, जैसे आप लोगों ने कहा कि आप एक सोशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आई एम श्योर उसमें बोल्ड कंटेंट भी दिखाना होगा आप लोगों को। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कितना बोल्ड कंटेंट हमें इस प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेगा। और पहले भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बोल्ड कंटेंट हमने देखे हैं, फॉर एग्जांपल उल्लू और बहुत सारे वर्ल्ड बालाजी। तो आप लोग हमें बताइए कि उनसे यहाँ का जो कंटेंट है कैसे डिफरेंट होगा। देखो, ये बेसिकली बोल्ड कंटेंट हम जब बात करते हैं ना, तो ये डिपेंड करता है प्लॉट के ऊपर, ये स्टोरी पे डिपेंड करता है। दिखाना, सिर्फ दिखाने की बात होती है कि आपको दिखाना है। तो हमने जब हमारे राइटर्स हमने जो हायर किए हुए, काफ़ी हमने सोच समझ कर हायर किए हुए, हमारा जो एक्चुअल हम अपने आप को बोल्ड नहीं कहना चाहेंगे, हम एक इंटीमीडिएट, एक थोड़ा सा इंटीमेट करते हुए जो प्लॉट की रिक्वायरमेंट है उसी लेवल उतनी सीमित रखना चाहेंगे चीज़ों को। और जहाँ तक दूसरे प्लेटफॉर्म है उनके बारे में तो चलो मैं नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, बट जहाँ तक हमारी बात है, हम सेमी बोल्ड से भी नीचे, और जो रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे, बट हम स्टोरी टेलिंग करना चाहेंगे। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ एजुकेशन दिखना भी चाहिए, और स्टोरी टेलिंग ये होगी कि हाँ ठीक है, एक्चुअल जो फीमेल एक्टर है, या ऐसे कहीं मेल एक्टर भी है, या ऐसे कहीं मतलब ऐसी जेंडर भी है जिनको कहीं सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, और उनसे बात करके ही हम राइटर के साथ जब हम कोई प्लॉट या कोई स्टोरी हम डिस्कस करते हैं, हम उनको भी इनवाइट करते हैं, ना कि सिर्फ डायरेक्टर को इनवाइट करते हैं, ताकि उनकी स्टोरी भी समझी जाए, और उनका प्लॉट भी, उनकी चीज़ों को जो उन्होंने फेस किया है सोसाइटी में, उनको समझते हुए भी हम स्टोरी लिखते हैं। तो यहाँ पर कहीं हम वैसे ही नहीं बताना चाह रहे, हम अपने आप को स्टैंड आउट करना चाह रहे, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं, जहाँ पर हम एजुकेशन और क्या है, मतलब क्या हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है जब आज तारीख में, जैसे मैं लेट्स से एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर कोई एक मेड है, काम वाली बाई है, किसी एक ऐसे घर में जाती है जहाँ पे बैचलर्स रहते हैं, तो उसे भी एक डर रहता है, और बैचलर्स की भी कहीं ना कहीं नज़रिया होता है, या कहीं ऐसे लड़के भी होते हैं जो थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा गलत माध्यम से या गलत माइंडसेट से सोचने लगते हैं। बट वही फीमेल लेडी किसी ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा मैनेजर लेवल या कुछ होता है। तो ऐसे बहुत सारे सोसाइटी में बहुत इश्यूज़ है, तो वो उनको हम एक्चुअली उभारना चाह रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, और इन तरह की चीज़ें ही होगी हमारी स्टोरीज़ में, हमारे एपिसोड में, और उन्हों के हम टॉक शो पे इनवाइट करेंगे, और टॉक शो भी में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में उनका एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे, और उनसे पूछना चाहेंगे कि उन्होंने क्या क्या फेस किया, और उसके बाद वो बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। बट वहाँ पर हम एक थोड़ा सा ट्विस्ट और थोड़ा कॉमेडी के साथ भी लेके आ रहे हैं, ताकि वो इतना सिर्फ टॉक ना हो, थोड़ा सा तो हाँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी लगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा ये आइडिया कैसे आया आप लोगों को, उस बारे में कुछ बताइए। जब आपने डिस्कस किया आप दोनों ने, तो स्पेशली क्या हुआ, काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और NGOs के साथ जब हमने बातचीत की, तो सोशल मीडिया या ऑनलाइन काफ़ी सारी ऐसी मटेरियल हैं। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का जो फैड मार्केट में आया है, उसके तहत क्या होता है कि जागे सारी रात,
बच्चे पढ़ाई के नाम से जागते हैं रात को, और एक क्लिक के अंदर आपके सामने एक बलता मटेरियल, जिसको कि हम क्या शब्द है उसका, वल्गैरिटी, वो चीज़ सामने आती है। तो प्यास जगाने वाले काम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल किस चीज़ को किस तरीके से किया जाए और उससे हम किस तरीके से बचें, ये कोई नहीं सिखा रहा है। तो वहाँ जाकर हमको ऐसा लगा कि हमने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए है, जो एक अवेयरनेस मार्केट में आए, और जनरेशन या जो फैमिलीज़ या सोशल हमारा सब कुछ बिगड़ रहा है, उसको हमने कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल देकर उस प्यास से बाहर निकालना, ये हमारा प्रयास है। किस लैंग्वेज में है वो ऑलरेडी? देखिए एक्चुअली हम अभी लाइव है, सारे ही प्लेटफॉर्म पे हम लाइव है। जैसे हमारा वेब स्ट्रीमिंग हो रहा है, हमारा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, और हमारा iOS पे भी अवेलेबल है। लेकिन हम अभी ऑफिशियली 18 जैन को रिलीज़ करने वाले हैं, जिसमें हमारा एक वेब सीरीज़ होगा जो हमारे 3 एपिसोड्स के हैं, और हमारा टॉक शो है जो सीरीज़ हमारी 5 एपिसोड्स की है, और अपकमिंग हमारे एक और सीरीज़ ऑलरेडी बैंकिंग में है जिसमें हमारे 12 एपिसोड्स हैं। तो इस तरह से हर वीक हमारा थर्सडे को वेब सीरीज़ हमारी लॉन्च होगी जो कम्प्लीटली ओरिजिनल होगा, जिसके अंदर 3 से 4 एपिसोड्स होते हैं। फ्राइडे को हम हमारा टॉक शो डालेंगे, जिस वेब सीरीज़ में जो फीमेल एक्टर काम करती है उसी का टॉक शो होगा, उसी के बारे में वेब सीरीज़ हमारी वेब सीरीज़ में उसने किस तरह का एक एनवायरनमेंट देखा, किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसने काम किया, बाकी लोगों के OTT में या बाकी जहाँ पे लोग बाहर काम कर रहे थे उनका वहाँ पे क्या रिएक्शन था, उनको वहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये सब चीज़ें हम कवर करना चाहते हैं। तो एवरी वीक थर्सडे वेब सीरीज़ हमारी रिलीज़ होगी, और फ्राइडे को हमारा टॉक शो रिलीज़ होगा। टॉक शो की बात की, वेब सीरीज के बारे में थोड़ा बताएं, वो किस तरह की है? वेब सीरीज़ हमारी बेसिकली यंगस्टर्स के ऊपर ज़्यादा हमारा रहेगा फोकस, क्योंकि वो यंगस्टर, जैसे हम चाहे, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, कि जिस तरह से एक रूम में बैचलर्स लोग रहते हैं तो वो काम पर भी जाते हैं, कई बार कोई जॉब ढूंढने जाता है, बट जैसे मेड घर पे होती है उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो अपनी चीज़ें अपने काम करते हैं, तो उसकी इर्द गिर्द स्टोरी घूम रही है कि वो अकेला भी है, ये अकेली भी है, वो हिचकिचा क्यों रही है, वो लड़के ने कुछ ऐसी बातें उससे पूछी जो उसको थोड़ा अजीब लगी, उसने बाहर जाकर सोसाइटी में डिस्कस किया, फिर उसके बाद वो सोसाइटी में जाती है तो किस तरह से अलग अलग लोग हैं, वो क्या क्या चीज़ों के बारे में उसे सवाल जवाब करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कैसे उसे ट्रीट करता है, तो उसकी समस्याओं के बारे में, उसको जो प्रॉब्लम वो फेस कर रही है, जो आज की दुनिया में इन जनरल फीमेल का जो पॉइंट ऑफ व्यू ना समझते हुए हम सीधे जजमेंट पे पहुँचते हैं, और जजमेंट जो है वो हम अपने अंदर से, हम अपने आप की, अपने दूसरों की रिस्पेक्ट ना सोचते हुए, ना करते हुए हम खुद ही मन में एक बना लेते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा चीज़ों को हम हाईलाइट करना चाहेंगे, और ये नॉर्मल प्लॉट होगा, बट हम थोड़ी सी स्टोरी और इमोशन के साथ आना चाहेंगे। और हमारा, जैसे हमने कहा, हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है एडुकेट करना लोगों को। तो हमारे सारे एपिसोड में कहीं ना कहीं हम जिसे हम कहते हैं कि जिंग होता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो हम कहते हैं, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होनी चाहिए हम बताना चाहेंगे। तो कुछ नए हम राइटर के साथ बात भी कर रहे हैं, कुछ NGO के साथ बात कर रहे हैं, कुछ हम फीमेल एक्ट्रेस जो है या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये समस्या फेस की है, उनसे जाके हम बात भी कर रहे हैं, ताकि हम ट्रू इवेंट बेस्ड स्टोरी भी बनाएं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वैसी कहानियाँ बनाना चाह रहे हैं, हम थोड़ा ट्रू इवेंट्स भी लाना चाह रहे हैं। जो एक्ट्रेस ये किरदार निभाने वाली है वो भी ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें फेस करती होंगी रियल लाइफ में, वो फिर आपका प्लेटफॉर्म हो या दूसरा कोई प्लेटफॉर्म हो, तो क्या उनकी स्टोरी भी आप लोग करने वाले हैं? कि आप लोगों ने दूसरे शोज़ भी किए, ये शोज़ भी किए, क्या आप लोग क्या फेस करते हैं पब्लिक के सामने? आई एम श्योर बहुत सारे उनको मैसेजेस आते होंगे इस चीज़ को लेके जब वो शोज़ करती है। हाँ, ऑफकोर्स आते हैं, और जहाँ तक आपने ये सवाल काफ़ी अच्छा पूछा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हम किसी को किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में ना कि डिस्कस करें, हम एक्चुअली उस पर्सन के पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, जहाँ पर हम चाहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम्स को हम समझें, उसके प्रोफेशन के बारे में हम ना सुने ना सोचें। उसके प्रोफेशन एक प्रोफेशन होता है, भले वो किसी बोल्ड कंटेंट या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए कितना भी बोल्ड काम कर रही हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, बट एंड ऑफ द डे मैटर द मोस्ट कि वो एक्चुअली क्या फेस कर रही है, वो अपने फैमिली, अपने सर्कल, अपने दोस्त यार, इनके साथ इनकी जो चीज़ें जो वो
बोलना तो चाह रही है बट उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हम वो प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं। लास्टली जानना चाहूँगा कि आगे क्या विजन है आपका, किस तरह से बड़ा करेंगे? देखो एक्चुअली बड़ा करना ये है हमारा विजन। तो हम कई सारे एनजीओ, सर ने जैसे बताया, कई सारे एनजीओ के साथ हम टाइप करना चाहते हैं। कई सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो एक्चुअली, मैं कंटिन्यू, कई सारे ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर एक्चुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। तो हम एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाहते हैं आने वाले टाइम में। हम कुछ शॉर्ट फिल्म्स और कुछ मूवीज़ के ऊपर भी बात करना चाहेंगे। कई प्रोड्यूसर से हमारे ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है, तो देर आए दुरुस्त है। तो हम कहीं ना कहीं हमारा एक ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम आने वाले टाइम में फीचर फिल्म भी बनाए, ट्रू स्टोरी इवेंट बेस। और मोहन जी के कितना थैंकफुल आज मीडिया बुलाया मोहन जी ने, बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर आप बताइए क्या सर, करेंगे? ये- आपका विजन क्या है, मतलब विजन बता, विजन हो रही है आपकी। एक प्रश्न हमारा ये है कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यूथ को मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि यूथ जहां आज भटक रहा है सेक्स को लेकर, करना सब लोग चाहते हैं लेकिन करने का तरीका, उसकी समझ वो सही हो तो एक सही दिशा में हम राष्ट्र को ले जा सकते हैं, यूथ को ले जा सकते हैं। हम भटकाव से दूर लाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि दर्द देना सब लोग जानते हैं, सब लोग चाहते हैं, लेकिन दर्द के पीछे का जो दर्द है, जो सेक्रीफाई है, जो माँ बहनें बेटियाँ परिवार के लिए घर से बाहर निकलकर ये सारी बातें कर रही हैं, लेकिन उनके पीछे क्या है, वो किस लिए कर रही हैं, तो वो सारी स्टोरी सामने आती है। उससे समाज को भी पता चलता है कि हम सिर्फ हमारी प्यास के लिए नहीं जा रहे हैं, हम कुछ ऐसा करें जिससे समाज के हित में और इन लोगों के हित में हम कुछ अच्छा कर सकें। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं जुगनू टीवी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, हमारी टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। EM मीडिया ग्रुप का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपने हमको जो साथ दिया है उसके लिए आभार भी व्यक्त एक करता हूँ। सिंगल भी करना है, थैंक यू। सिंगल भी ऐसा फेस किया, कितना ज़रूरी लगता है कि आपको कि लोग हाँ। जाने उस चीज़ को, इस विषय को। बिल्कुल जाने और फेस किया है, बिल्कुल किया है। बस क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। सर आप लोग बताइए, खुशबू जी क्या कोई सीरीज में देखने मिलेंगे, या फिर अगर थोड़ा सा बताएं कि कैसे आप उनको मिले, और थोड़ा सा अगर उनके जो सीरीज आने वाली है उनके बारे में कुछ बताया आप हमारे audience को। आने वाली सीरीज़ के बारे में तो वो खुद बताएंगे। हम भी प्लान कर रहे हैं कुछ अच्छी सीरीज़ अवेयरनेस से लेकर, हम उनके साथ प्लान करेंगे और आप लोगों को हमारी प्लानिंग्स आपके सामने रखेंगे। आपने क्या कुछ किया है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैंने भोजपुरी फिल्में की है और भोजपुरी एल्बम्स किए हैं और हिंदी 2 वेब सीरीज़ की है। सो मेहनत चल रही है, अभी स्ट्रगल चल रहा है, जब भी अच्छा हो जाए। एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे हमने कहा कि हम एक्चुअली जो न्यू कमर है उनको ही हम कास्ट करने जा रहे हैं। हम ऐसे नहीं है कि वेल नोन फेसेस और वेल नोन पर्सनालिटी हो। तो क्या होता है कि हम ज़मीनी हकीकत से जुड़ना चाहते हैं और लोगों के इनके बारे में खुशबू जी ने कहा कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस करी, तो वो अभी खुल के नहीं बता पा रहे। तो हम टॉक शो में खुशबू जी को इन्वाइट करेंगे और टॉक शो में वो खुल के चीज़ें बता पाएंगे, और हम वैसे चीज़ों को हाईलाइट करके लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगे और लोगों को समझ में आए क्या कि लड़कियों को एग्जैक्टली क्या तकलीफ क्या होती है। प्रॉब्लम्स होती है। जी, तो yes, very soon Khushbu will be coming on board on our talk show, on our web series, and you will watch. क्या कुछ अभी आप बताना चाहते हो, क्या फेस किया था आपने पहले? आप अपनी कोई एक आधा अगर कुछ वैसे अरे बहुत है, जैसे मैं चलो, इंडस्ट्री एक में ही काम incident। करती हूँ, प्लीज़ माइंड मत लीजिएगा। इंडस्ट्री बोलिए, में खुल के ही बोलिए। इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, अदरवाइज़ हम कहीं जाते हैं, ख़ास तौर पे हम ही लोगों को ये चीज़ झेलनी पड़ती है कि हम कहीं जाते हैं तो जैसे काम वगैरह तो बोलते हैं तो पहले बहुत चीज़ें डिमांडेड रखी जाती है बहुत, तो वो ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमको कि हमारे टैलेंट को देखिए, हम क्या करना चाहते हैं हमसे पूछिए, पर पहले वो अपना बताएंगे कि डिमांड रख दिया जाएगा। तो बहुत चीज़ें हैं। जुगनू टीवी जो है जुगनू चैनल जो है इसी के लिए आप लोगों को बस उसी में देखने को मिलेगा। इस चैनल को देखिए, बस यही बोलना चाहूँगी। 18 तारीख को लॉन्च होगा। 18 तारीख को लॉन्च हो रहा है। सॉरी मुझे पता नहीं था कभी लॉन्च हो रहा है, बट प्लीज़ आप लोग देखिए तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि एक्चुअल में क्या तकलीफ़ें होती हैं लड़कियों को, लेडीज़ों को, कहाँ पे कैसे, बस। कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे। जी बिल्कुल। और सर आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या
प्राइस होगा मंथली पैकेज या फिर अगर इस बारे में कुछ बताया होगा? It is very nominal fees. Generally, we are having a welcome package which is for 7 days, which is actually 69 rupees for 7 days. जहाँ पर हम चाहेंगे कि लोग आए, इंस्टॉल करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें। और जैसे हम बोल रहे हैं कि नॉर्मली मैंने काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म देखे हैं जहाँ पर एक्चुअली होता है कि वो इंस्टॉलेशन के बाद ही ट्रेलर रिवील करते हैं। तो हमारा ऐसे ना, हमारा फ्री इंस्टॉलेशन है, आप कभी भी इंस्टॉल करके सारे ट्रेलर फ्रीली देख सकते हो, ताकि आप समझिए कि आपको डिसीजन मेकिंग बने कि आपको लेना है पैकेज। 169 रुपीज़ हमने इनिशियल प्राइसिंग रखी है जो हमारा 1 मंथ का है, 369 रुपीज़ हमारा 6 मंथ का है और 3 मंथ्स का है सॉरी, एंड 699 हमने एनुअल पैकेज रखा है। तो हमने स्टार्ट हमारा बेस 69 रुपीज़ टिल 599 तक हमने उसके दौरान ही रखा हुआ है, ताकि वो हर किसी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हो या न्यू पब जो देखना चाहते हैं उनके लिए एक फिजिबल, उनका पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट रहे। जो 69 रुपये अगर मैं कहूँ तो एक मतलब दिन भर में आप वैसे ही हम पूरे टाइम के लिए दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।